हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो एकदम अच्छी हूँ। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह 5 बजे से। तो मैं तो सुबह रेडी हो गई थी नहा धो के 5:30 बजे तक, क्योंकि आज मेरे बेटे की वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। क्योंकि आज ये मेरे को बार बार उठा रहा था, रात को खुद तो सो गया फिर, और इसके पापा भी कहीं गए हुए थे, फिर वो सुबह के दोबारा सो गए। तो आज मैंने येलो डाला था क्योंकि एकादशी आ रही है ना, मतलब सॉरी आज एकादशी है, तो मैंने येलो डाला था। फिर मैंने ये स्वेटर डाल ली। तो मैंने भी फास्ट किया था, और ठंड भी बहुत है तो ठंड में बीमार थोड़ी होना है। सुबह सुबह नहा के वैसे भी ठंड लगती है। फिर चलो नीचे चलते हैं, इसको लेके फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि ये बीच बीच में उठता है तो अपने पापा की और नींद ख़राब कर देगा। तो ये सुबह का व्यू था कुछ ऐसे ही। तो हम जा रहे थे नीचे। तो नीचे जाके फिर वही अपना डस्टिंग वगैरह की। इसको सुलाया पहले तो, माँ के पास सुला दिया था। दोनों दादी पोता सो रहे थे, फिर दादी पोता सोने लग रहे थे, तो तब तक मैं कहा किचन को समेट लेती हूँ। फिर किचन थोड़ी बहुत समेटी, मैंने आटा लगा दिया था किचन, क्योंकि जो सामान रखा था ना ये यूज़ में होना था। तो फिर इसको रख के क्या करती है, दोबारा निकलता, तो मैंने यहीं पे इसको सेट कर दिया था। वैसे स्लैब साफ़ कर दी थी, आटा लगा दिया था। फिर मैं झाड़ू पोछा कर दी तो ये रोने लग गया। फिर मैं इसको खिलाने लग गई। इसको फीड कराया मैंने। फिर मैंने निकाली झाड़ू, पूरे घर में निकाल दी थी, फिर मैं बाहर निकाल रही थी। अब झाड़ू निकाल रही थी, उसके बाद फिर मैंने पोछे की तैयारी कर ली थी। ऑलमोस्ट पोछा भी हो गया था मेरा। बस ये बैठक रह रही थी, क्योंकि पापा सो रहे थे, फिर सो के गए। तो फिर मैं कहा बैठक को भी कर देती हूँ साथ साथ। तो बैठक भी क्लीन कर दी थी। अंदर का तो देखो सारा हो गया था झाड़ू तो अंदर का तो मेरा सारा झाड़ू पोछा एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और बाहर का भी कर आई थी मैं, बाहर तक साफ़। और पोछा मैंने यहाँ तक लगा दिया था, क्योंकि फिर वो पोछे वाली आंटी आएगी तो वो लगा लेगी चौक में। तो और यहाँ मैंने इसके टॉयज़ वगैरह रख दिए थे ताकि ये खेल ले। बाहर थोड़ी सी धूप लगवाते हैं ना, तो वहाँ पे बैठ के खेल लेगा टॉयज़ के साथ। तो ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी मैंने। तो मैं ये सोच रही, मैं कहा इसको गेट को बंद नहीं, बंद तो नहीं पर कर्टन लगा देती हूँ, क्योंकि ना बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाली वाला गेट नहीं लगवा रखा ना अभी हमने। तो फिर बाहर से कोई ये सोचता है कि गेट बंद है, कोई नहीं है, कभी कोई आए तो मैं कहा कर्टन लगा देती हूँ, धूल मिट्टी भी नहीं आएगी अंदर। तो फिर मैंने ये ऐसे लगा दिया। उधर मैंने पजामे डाल रखी थी यूवी की, धूप की वजह से, कि वहाँ पे धूप आते हैं तो वहाँ पे रखती मैंने। फिर चलो अब जोत बत्ती करते हैं मम्मी के साथ। तो मैंने जोत बत्ती की तैयारी कर ली थी, ऑलमोस्ट मैंने पहले कर ली थी, फिर मम्मी ने करी थी। तो मैं करी थी जोत की तैयारी। मैंने पहले वॉश की, उसके बाद घी वगैरह डाल के मैं जो वो निकाल रही थी इसमें से बात देख रही थी कौन सी सही है। मतलब सारी सही होती है, बट हाँ मैं बात निकाल रही थी। फिर मैंने उसको शेप में दिया बात को। फिर मैं कहा चलो अब जोत कर लेते हैं अच्छे से। और धूप वगैरह मैंने रेडी कर ली थी सारी चीज़ें। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा आप लाओ यूवी को भी दे दो, इसको भी जोत में बैठाते हैं। फिर ये देखो कितने अच्छे से देख रहा था सारी चीज़ें जोत की, कि मैं जो जो प्रोसेस कर रही थी सारी चीज़ें देख रहा था। इसको मज़ा आता है जब हम जोत करते हैं, ये ऐसे देखते रहता है। कुछ ये लाइट अट्रैक्ट करती है ना इसको, इस वजह से भी इसे खूब इंजॉय किया। फिर ये देखो मैंने जोत वगैरह लगा ली थी अच्छे से। फिर हम गए किचन में हमने बनाया, रोटी बनानी थी। अब तो बस चाय, एक बार चाय बना रही थी, मम्मी ने बनवाई थी चाय, तो फिर मैंने रोटी वगैरह बना दी थी। फिर मैंने किचन को कर दिया एकदम से नीट एंड क्लीन, बर्तन वगैरह जो भी रखे थे वो मैंने वॉश कर दिया। उसके बाद रोटियां बनाई और सबको दे दी थी। ये देखो इसकी शरारत, ऐसे हाथ मार मार के लाया ये, कि भाई मेरे को लेके चलो, पीछे क्या रखा है, पीछे देखना है मेरे को। और ऐसे खड़ा हो गया, इसको ऐसे मज़ा आता है। मतलब उल्टी हरकतें करते हैं बच्चे, उनमें से ये एक। तो ऐसे खड़े होके खेल रहा था ये। तो फिर हम गए मंदिर में। हमारे गांव में श्याम बाबा का मंदिर है, बहुत सुंदर है। तो हम वहाँ पे गए, तो सभी मंदिरों की धोख खाई हमने। पहले हम गणेश जी के पास गए, फिर हम धीरे धीरे सारे उसमें गए। उसके बाद फिर हम गए शिव जी वाले मंदिर में, शिव जी के पास होके हम गए फिर खाटू वाले में। कुछ मंदिर की ब्लॉग नहीं बनाई मैंने, क्लिप नहीं ली थी। ये देखो कितना प्यारा, कितना ही प्यारा है, सुंदर है हमारे श्याम बाबा। बस ये हो वो जगह ही सुंदर हो जाती, फिर वो ऑटोमेटिक प्यारी हो जाती है जहाँ पे ये होते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे भी जोत बत्ती वगैरह लगाई।
फिर जोत बत्ती वगैरह करके हम आ गए थे घर पे। देखो ये यूवी यहाँ पे भी देख रहा था, घंटे को देख रहा था, घंटी बज रही थी ना बार बार। तो जोत बत्ती वगैरह करी, श्याम बाबा की एक प्यारी सी क्लिप ली। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे श्याम बाबा। फिर हम घर आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, क्योंकि मैं सुबह 2 बजे से उठ रही हूँ। इससे मेरे को ऐसा उठाया, ये खुद सो जाता है मेरे को उठा के यार। और अभी मैंने सोचा चलो मैं सोऊंगी ना, अब ये उठ गया खुद की नींद पूरी करके और उठ गया। अब जब मैंने सोचा कि चलो मैं भी सो जाती हूँ, फिर मैंने इसको 1 बजे सुलाया। ये सोया ही नहीं भाई, ऐसा बच्चा है ये। जब इसको ये पता है ना मम्मा सोएगी तो ये पहले ही उठ जाता है। मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये क्लिप भी मैंने अराउंड 11 बजे ली थी और ये 1 बजे सोया था। तो फिर हम सो के मैंने इसको ज़बरदस्ती थोड़ी देर सुलाया। फिर 3 बजे से हम नीचे आ गए थे, 3:30 बजे से। तो चाय बनाई, उसको साफ़ करके फिर मैंने चाय बनाई थी। फिर बर्तन वगैरह धो दिए, चाय वगैरह सबने पी ली थी। इस टोली में तो बाबा की चाय रखी थी, तो बस फिर मैं कहा अब सबको चाय दी। फिर मैंने है ना अपना दूध गर्म कर लिया था, वो चाय पत्ती वाले उसे भगोने में अपना खुद का दूध गर्म करके, मैं ऊपर से कुछ ऐड ऑन नहीं किया, मैंने बस दूध डाल के और वो गर्म करके पी ली। फिर ये कमरा वगैरह सही किया, हॉल वगैरह सेट किया था। डाइनिंग टेबल पे तो मेरी होली आई थी ना, वो सामान रखा हुआ है, फ्रूट्स वगैरह। और फिर मैंने एक बार शाम के टाइम फिर से पोछा लगाने की सोची, मैं कहा अच्छे से सेट हो जाएगा ये कंप्लीट। तो मैंने शाम के टाइम भी पोछा मार ही दिया था। तो अराउंड हमारे घर में कल 3 बार पोछा लग गया। मतलब मैं ये सोचती हूँ अब साफ़ जितना साफ़ रहे ना उतना अच्छा है, तो मैं बार बार लगा देती हूँ, जब मन करता है तभी लगा देती हूँ। तो सारा घर सेट कर दिया था। वो उधर ना हमारी बुआ जी के कपड़े रखे हुए थे, तो खाट पे तो वही था बस। फिर इसको सुलाया, सब्जी कट करी, फिर आटा लगाया। तो सब्जी की तैयारी चल रही थी। एक साइड मम्मी ने हलवा बनाया था आलू का, क्योंकि एकादशी थी ना, तो हमने आलू खाए थे। बस यही था आज का ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।